कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक। आई थिंक दैट इज द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो आज की तारीख में आई वुड से एवरी ओपीडी वी सी, एवरी डे वी सी द पेशेंट इज कॉल्ड पोस्चरल बैक पेन। Hello friends, so welcome to the series of our topic. So the first topic और जो पहली चीज़ हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम। एंड एज यू ऑल नो स्पाइन इज़ अ वेरी बिग स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम जो बात करेंगे कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। जो 5 प्रॉब्लम मैं अभी आज समराइज करने वाला हूँ दैट विल कवर 60 to 70% ऑफ योर प्रॉब्लम्स और 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स। रेस्ट प्रॉब्लम डू फॉल अंडर 20 to 30% ऑफ रेयर कैटेगरीज, राइट। तो सबसे कॉमन चीज़ जो आज की तारीख में आई वुड से एवरी ओपीडी वी सी, एवरी डे वी सी द पेशेंट इज कॉल्ड पोस्चरल बैक पेन, विच बेसिकली मीन्स अगर आपका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं है, सो इन दो कंडीशंस की वजह से द शेप ऑफ योर स्पाइन धीरे धीरे थोड़ा ख़राब हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच धीरे धीरे एक बैक पेन बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे आ जाता है जहाँ पे वो आपको रेगुलरली दिक्कत करने लग जाता है। सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज पोस्चरल और मैकेनिकल बैक पेन। प्रॉब्लम नंबर 2 इज कॉल्ड लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, जो आई थिंक मोस्टली लोगों ने सुना हुआ रहता है। और इसका बेसिकली मतलब होता है एज रिलेटेड चेंजेस इन योर स्पाइन, ओके। एंड दैट एज रिलेटेड चेंजेस इज फर्स्ट आपकी डिस्क में होगा, सेकंड आपकी जो फेसेट जॉइंट विच आर बेसिकली द जॉइंट ऑफ योर स्पाइन उसमें होगा। जब इन दो एरियाज़ में एज के हिसाब से चेंजेस आने लग जाते हैं तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट में पेशेंट विल हैव बैक पेन और कभी कभार वो बैक पेन थोड़ा बहुत पैरों में भी रेडिएट हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम विच आई वांट टू टेल इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज द स्लिप डिस्क। शायद हम सभी ने सुना होगा, मेडिकल लैंग्वेज में स्लिप डिस्क, नॉर्मल लैंग्वेज में स्लिप डिस्क बोल लो या फिर सैटिका, विच बेसिकली मीन्स जब डिस्क अपनी जगह से निकल के पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है जब उस पर प्रेस करने लग जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्लिप डिस्क। इसकी बहुत सारी सीवियरिटी होती है, हमारे आने वाली वीडियोस में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। बट ग्रॉसली स्पीकिंग स्लिप डिस्क मतलब एक ऐसी डिस्क जो आपकी नर्व पे कंप्रेस कर रही है और वो नर्व कंप्रेशन का पेन आपकी बैक से आपके पूरे लेग में जा रहा है। सो स्लिप डिस्क के पेशेंट में ज़्यादातर लेग पेन होता है और थोड़ा बहुत बैक पेन भी हो सकता है, ओके। फोर्थ प्रॉब्लम विच आई वॉन्ट टू टेल इज कॉल्ड लंबर कैनाल स्टेनोसिस और वॉट वी कॉल ए स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसका ये मतलब होता है एक स्पाइनल एक कैनाल होती है जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। जब वो चारों तरफ से श्रिंक होने लग जाती है, मतलब उसकी जगह का नैरोइंग होने लग जाती है और मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्टेनोसिस बोलते हैं। सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड लंबर कैनाल स्टेनोसिस। एंड टिपिकली पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है उनके पैरों में, एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, सुनपना हो सकता है, झंझनाहटी हो सकती है। एंड द टिपिकल प्रॉब्लम इज जैसे ही वो थोड़ा चलते हैं उनको लगता है कि अभी मुझे बैठना है। दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल सिम्टम, राइट। बीट 10 मिनट्स हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 20 मिनट, लेकिन उसके बाद उनको बैठना ही पड़ेगा। बैठ के दे आर कम्प्लीटली फाइन एंड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम दे कैन अगेन वॉक फॉर द सिमिलर डिस्टेंस। सो दैट इज कॉल्ड लंबर कैनाल स्टेनोसिस। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्पाइनल लिस्थेसिस। इसका मतलब जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर से आगे स्लिप हो जाती है तो उस कंडीशन में एक तो आगे पीछे स्लिप होने की वजह से बैक पेन होता है और जब उसकी वजह से सेकेंडरी नर्व कंप्रेशन होगा तो पैरों में लेग पेन होता है। सो दिस इज ऑल्सो विच विल डिस्कस इन आवर कमिंग वीडियो, बट ग्रॉसली स्पीकिंग स्पाइनल लिस्थेसिस इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम। एंड द लास्ट कॉमन प्रॉब्लम इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और जिसको मेडिकल लैंग्वेज में इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, जिसका बेसिकली मतलब होता है स्पाइन के जितने भी जॉइंट हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट विल हैव बैक पेन एंड स्टिफनेस विच इज़ टिपिकली मोर इन द मॉर्निंग, ओके। सो ये 6 प्रॉब्लम मैंने बताई है। ये प्रॉब्लम आई वुड से कवर 70% ऑफ माई प्रैक्टिस। रेस्ट 30% में इन्फेक्शंस हो गए, ट्यूमर्स हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आती है। बट दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ कॉमन बैक प्रॉब्लम विच अफेक्ट्स अवर पीपल, राइट। सो अगर इनमें से अगर आपको कुछ भी है, आपको लगता है हाँ यार ये तीसरी वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम है या 5वीं से रिलेटेड कुछ है, सो फील फ्री टू मैसेज ऑल योर इन्वेस्टिगेशंस टू द नंबर रिटन इन द लिंक and we'll try to connect you as soon as possible. Thank you.